क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक। एक भाई ने मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया हुआ था कि आप क्या बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो, आपका मेंटोर कौन है या आपका कोई मेंटोर है क्या, एटसेट्रा। अच्छा लगा मेरे को सवाल यार। मैं कहा चलो रेदर देन बड़ा सारा कमेंट करने के मैं वीडियो में ही आंसर कर देता हूँ। तो सबसे पहली बात यार, बुक्स का मतलब मैं यूजुअली एक्सपेरिमेंट करके ही चीज़ें करता हूँ। ऐसा नहीं कि बस किताबें पढ़ी और ज्ञान झाड़ दिया। तो यार एक ब्लिंकिस्ट या ब्लिंक करके ऐसे कुछ ऐप है, ठीक है, उसमें शायद मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया था जिसमें यू कैन रीड अनलिमिटेड बुक्स। और फिर मेरे पास अमेज़ॉन का किंडल का भी कुछ टाइम सब्सक्रिप्शन रहा था। बट ये सब करने के बाद यार मेरे को ऐसा लगता है कि हालांकि देखो अलग अलग बंदे की अलग अलग थिंकिंग होती है। आपको लगेगा कि जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे बोलते हैं कि रीड वन बुक एवरी डे और द मोर बुक्स यू रीड द मोर इंटेलिजेंट यू वुड बिकम एट्सेट्रा। बट थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेरा जो कंक्लूजन है, जो मैं भी फॉलो करता हूँ, वो यार वो मेरे को लगता है ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया ना, तो यार एक चीज़ मेरे को लगी कि मैं मतलब ऐसा था कि वो कई बार ब्लिंकिस्ट में एक रात को बैठे बैठा लेटे लेटे ऐसे जो बुक था वो दो दो पढ़ देता था। तो उससे होता क्या है कि यार ज़्यादा बुक्स आप अगर पढ़ते हो तो ऑफ कोर्स आपको ज्ञान तो मिलेगा, अगर वो किताबों में किसी ने अपनी कुछ शेयर किया हुआ है तो। लेकिन ना आपको एग्जीक्यूशन का टाइम नहीं मिलता उसमें। तो मेरे साथ यही होता था, मैं बुक पढ़ लेता था दो, लेकिन एग्जीक्यूशन होता था फिर अगले दिन और किताब पढ़ लो, तो उससे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था। तो मेरे को पर्सनली ये लगता है कि यार ज़्यादा किताबें पढ़ने से आपको एक चीज़ मिल सकती है कि आप कहीं बैठ बैठ के बकचोदी कर सकते हो, आप कहीं बैठ के ज्ञान बांट सकते हो। लेकिन जो आपने पढ़ा है उसको एग्जीक्यूट करने का, अगर आपको रियल में उसका फ़ायदा लेना है, उस बुक में जो लिखा है उसको लेवरेज करना है। सो माई पर्सनल थिंग इज विच आई फिगर्ड आउट आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट इज कि ऐसा नहीं कि बस बुक पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जितना तुमने किया है उसको लेवरेज करने का ट्राई करो पहले। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने बीच में किताब पढ़ा था प्राइसिंग के ऊपर, कि कैसे अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की आपको प्राइसिंग फिगर आउट करनी है। मतलब थोड़ा साइकोलॉजी बेस्ड था। जैसे आपने देखा 99.99 होता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट 100। तो ठीक है, मैंने पढ़ लिया लेकिन मैंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। मैं पहुंच गया अगली किताब पे। ठीक है, अब थोड़ा बहुत मेरे को पता है उस बारे में, जो मैंने पढ़ा था। कहीं चार लोग बैठेंगे तो मैं बोल दूंगा उस बारे में, ज्ञान झाड़ दूंगा कि देखो ये ऐसे होता है वैसे होता है। बट मैंने उसका एग्जीक्यूशन रियल किया नहीं। तो इसलिए मेरे को पर्सनल लगता है कि यार ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। किताबें पढ़ो लेकिन उसको एग्जीक्यूट करो, उसके बाद दूसरी किताब तक जाओ। तो अगर उस हिसाब से आप महीने में एक किताब पढ़ते हो, that is better than reading one book every day and then not doing the execution side of it. Again, everybody has his or her own beliefs and opinions etc. So I'm not saying कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ बेस्ड ऑन माई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। ये मेरे लिए फिर मेरा रियल लाइफ में भी काम किया। फॉर एग्जांपल मैं बाय प्रोफेशन ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर मेरा प्रोफेशन नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। लेकिन क्या हुआ कि मैं जब अपने प्रोफेशन में कुछ इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह करता था तो कुछ चीज़ ऐसी थी कि मेरे को बार बार करनी पड़ती थी। और मैं कॉन्ट्रैक्टर था, और आपने अगर बाय चांस एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम किया है तो आपको पता होगा कि फुल टाइम वाले सारा काम डाल देते हैं कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। ये किसका फ़ोन आ गया भाई? न्यूयॉर्क से। बाद में बात करते हैं, भाई से बात हो रही है इस टाइम पे। तो मैं जब आपको पता होगा कॉन्ट्रैक्टर अगर आप ऐसे काम कर रहे हो तो फुल टाइम वाले काम डालते हैं सारा आपके ऊपर। खुद का काम उनका आसान हो गया। अब आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आपको काम करना है, जो कि ठीक है क्योंकि आपको ऑफकोर्स ज़्यादा घंटे मिल रहे हैं काम करने के। तो लेकिन मेरा तो सारा पैसा जाता था कंपनी में, मेरे को तो सैलरी ही मिलता था। ठीक है, तो मैंने कहा यार ये काम जब रोज़ रोज़ करना है ना, आप सिस्टम माइंड सेट, आई ट्राई टू ऑटोमेट थिंग्स दैट आई डू मोर देन अ फ्यू टाइम्स। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ मेरे को स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखनी थी। अब स्क्रिप्टिंग के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था, मैंने अपनी लाइफ में कभी HTML भी ट्राई नहीं किया। तो मैंने जो स्क्रिप्टिंग थी, गूगल की एक गूगल ऐप स्क्रिप्ट है विच इज़ एसेंशियली जावा स्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन, बट इट गेट्स एग्जीक्यूटेड ऑन गूगल सर्वर्स। तो
बताया मैंने ऐसा ही जैसे मैं डेवलपर हूँ नहीं। तो फिर मुझे क्या हुआ कि मेरे को वो ऐप स्क्रिप्ट सीखना था भाई साहब। मैंने बहुत टाइम लगाया, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैंने इतने वीडियोस देखे, किताबें विताबें इधर उधर करी, फाइनली मेरे को समझ में आ गया ठीक ठाक। ठीक है, फिर मैंने लिखना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो मैं जब अटक जाता था तो मैं स्टैक ओवरफ्लो है और कोरा है और बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहाँ पे जाके मैं सवाल पूछता था। पीपल आर वेरी हेल्पफुल, दे यूज टू रिप्लाई कि भाई तुमने यहाँ पे ये गलती की है, यहाँ पे ये गलती की है। ठीक है, तो मैंने ये सब करके सीख सीख के ऐड ऑन पब्लिश किया है गूगल के मार्केट प्लेस के अंदर। और आज की डेट में अगर मैं अपने 3-4 जो एड ऑन्स हैं सबकी अगर इफ़ आई रिकॉल इट करेक्टली, I think 9 to 10 million companies are using my software utilities that I created. Or if you come to me and say, Goldie, here is the use case, can you write an app script for this? Like right now, I might not be able to do that. ठीक है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन नहीं था वो। लेकिन जितना मैंने सीखा मैंने उसको लेवरेज, ठीक है, तो जितना, और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हूँ, तो जितना मैंने सीखा, जहाँ पे मैं अटका, मैंने जुगाड़ किया, ऑनलाइन गया, हेल्प मांगी, बट जितना मैंने सीखा मैंने उसको लेवरेज किया, जिस वजह से आज 9-10 मिलियन कंपनीज उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं। फ्री में यूज़ करती हैं भी, बिकॉज आई डोंट हैव ग्रीन कार्ड, बट स्टिल इट हेल्प्स मी इन मल्टीपल वेज। ठीक है, कंपनी में नौकरी मांगने आप जाते हो और आपके प्रोफाइल में ऊपर लिखा होता है कि आई हैव contributed this way to the community, 10 million companies are using these free utilities, it gives some sort of impression। तो उससे मेरी हेल्प हुई। तो यार अगेन आई नो मैंने टॉपिक घुमा दिया, बट आइडिया ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ता हूँ अभी, और मैं ट्राई करता हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं एग्जीक्यूशन में लेके आऊँ, उसके बाद मैं दूसरी बुक पे जाऊँ। और जब दूसरी बुक पे जाऊँ तो मैं यूजुअली पेपर बुक ऑर्डर करना अमेज़ॉन से, ये सब मैं प्रेफर नहीं करता हूँ अनलेस कोई बहुत ही अच्छी बुक है जो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। मैं नॉर्मली यूट्यूब पे जाके 1% बेटर, आई थिंक वो है एक हिंदी में, किशन चौटालिया या ऐसा कुछ करके चैनल है, उस पर मैं जाके सिर्फ उनका समरी पढ़ लेता हूँ बुक का, एनिमेटेड वगैरह, वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है हिंदी में पढ़ना। तो ये तो हो गया बुक्स का। अब यार मेंटोर वेंटोर की बात यार, नहीं यार, ऐसा कोई मतलब मेंटोर ऐसे फेस टू फेस वाला बंदा तो नहीं है जिससे मैं सेशन लूँ हर महीने कि यार मेरी लाइफ में ये हो रहा है तो मेरे को क्या करना चाहिए। मेरे को ये लगता है कि यार कई बार ना हम रिलाई करना दूसरे बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं, और जिससे कि धीरे धीरे हमारा जो खुद का सेंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो मैं इसलिए ऐसा कोई मेंटोर वेंटोर टाइप बंदा मेरे पास नहीं है कोई भी। हाँ ऑफ कोर्स अगर मेरे को कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे एक गैरी वी है, मैं उनको फॉलो करता हूँ, क्योंकि हर बंदा जब किसी को फॉलो करता है तो ऐसा नहीं कि उनसे आप इंस्पायर हो रहे हो, आप ये भी नॉर्मली रहता है कि वो आपके थॉट प्रोसेस से रिलेट करते नहीं करते। तो जैसे उनका सोशल मीडिया का बहुत रहता है कि जो भी आप कर रहे हो कंटेंट बनाओ और लोगों के साथ फैलाओ, दैट इज़ द स्किल ऑफ 21st सेंचुरी एंड आई एब्सोल्युटली बिलीव इन इट। सो उनको सुनना मेरे को अच्छा लगता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई हर रोज़ बैठ के हर हफ्ते बैठ के उनका कुछ सुन रहा हूँ। ठीक है, कभी जब उनका कंटेंट टाइम हुआ तो कभी बैठ के सुन लिया, और मोर और लेस सब वो एक ही तरफ रहता है कि भाई सोशल मीडिया पे जाके कंट्रीब्यूट करो और लोगों की हेल्प करो, एंड दिस इज़ द वे टू डू एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस टू। तो भाई ये था मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो मैं किताबें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, और मैं पढ़ता हूँ जब तो मैं उनको एग्जीक्यूट करता हूँ किताब पढ़ने के बाद, तब मैं किसी दूसरी किताब पे जाता हूँ। सिर्फ ज्ञानबाजी झाड़ने के लिए मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, और मेंटर वाला कोई हिसाब किताब नहीं कर रखा है भाई मैंने। बस मैं ये ऑनलाइन जो एक दो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर उनके यूट्यूब के कभी कोई वीडियो देख लिए, तो मुझे लगा भाई का आंसर यहाँ पे कर देना चाहिए, अदर देन बड़ा सारा कमेंट करने के। तो मिलते हैं यार अगले किसी वीडियो में किसी फाइनेंशियल लिटरेसी के कॉन्सेप्ट या H1B की लाइफ में जो यहाँ पे होता है उसके साथ। तब तक के लिए अब जहाँ भी रहें खुश रहें, तनाव ना लें। H1B ब्लेसिंग है एक, उसको लेवरेज करते हैं। यू आर फॉर्चुनेट टू बी हेयर एंड यू कैन डू वंडर्स ऑन H1B। इट हैज़ बीन अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी टू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए टेक केयर, बाय बाय।